हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। इससे पहले 5.2 के पार्ट 2 वीडियो आए हैं जिसमें हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 को। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हमें चेक करना है कि भाई 1 माइनस जो 150 है इस गिवन एपी का कोई टर्म है या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाती है तब यह इसका टर्म होगा, अगर नेचुरल नंबर नहीं आती तो यह इसका टर्म नहीं होगा। आप देखेंगे जो एपी गिवन है, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म दे रखा है वह 11 है। डी हमें निकालना है। डी निकालते हैं, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। डी निकाल लेंगे तो आएगा 8 माइनस 11 करेंगे, ये -3 आ जाएगा। तो यहाँ से d -3 आ गया। अब हम लेट कर लेंगे कि भाई हमें चेक करना है कि ये -150 जो है इस एपी का टर्म है या नहीं है। तो हम लेट कर लेंगे कि ये nth टर्म है और n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाती है तो यह इसका टर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भाई यहाँ पर लेट कर लेते हैं an इक्वल टू -150। हमने लेट कर लिया कि भाई an जो है वो -150 है। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी, और यह इक्वल टू रखते हैं -150 के। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू दे रखी है 11 और प्लस n-1 और d की वैल्यू दे रखी है -3। और सॉल्व कर लेंगे इसे, ये आएगा 11 और -3 और n से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -3n और -3 और -1 का करेंगे +1 हो जाए, +3 हो जाएगा, सॉरी, ये -150 हो जाएगा और ये आएगा -3n और 11 + 3 कर देंगे 14 हो जाएगा। तो भाई ये 14 हो गया और -150 हो गया और ये -3n जो है यह इक्वल आएगा -150 और -14 और दोनों साइन माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे। ऐड करेंगे तो आएगा -164 और ये -3n, ये दोनों माइनस कट जाएंगे और n की वैल्यू आएगी 164/3। अब देखेंगे 3 से इसको डिवाइड करेंगे, अगर ये इससे डिविजिबल हो जाता है तब तो ये टर्म होगा, अगर डिविजिबल नहीं होता तो यह टर्म नहीं होगा। तो यहाँ से देखेंगे 3 से 164 को अगर आप डिवाइड करेंगे, 3 5 जा हो जाएगा 15, ये 1 और 4, 3 4 जा 12, 2 बच जाएगा रिमाइंडर में, मतलब ये आएगा आपका 54 और 2/3। n की वैल्यू आ गई रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में आ गए मतलब कोई भी नंबर ऑफ टर्म जो होगा एक नेचुरल नंबर में होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे टर्म में होगा, रेशनल नंबर में नहीं होगा, मतलब यह इसका टर्म नहीं है। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, देयरफॉर -150 इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का यह टर्म नहीं है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, हमें फाइंड करना है 31 टर्म ऑफ एपी। इस एपी का हमें 31 टर्म निकालना है। कंडीशन क्या दे रखी है कि 11th टर्म इज 38। इस एपी का जो कंडीशन दे रखा है उसमें 11th टर्म जो दे रखा है वह 38 है एंड 16th टर्म, और उसका जो 16 टर्म है वह दे रखा है 73। दो कंडीशन जो दे रखी हैं इनका आप यूज करके इक्वेशन बनाएंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। जब ए और डी की वैल्यू आ जाएगी तो हम 31 टर्म निकाल लेंगे। तो भाई
यहां दे रखा है A11 इक्वल टू 38 दे रखा है। 11th टर्म जो है वह 38 दे रखा है। अब इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, ये हो जाएगा A प्लस 10D इक्वल टू हो जाएगा 38, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद दे रखा है 16th टर्म, ये A16 दे रखा है 73, ये हो जाएगा A प्लस 15D हो जाएगा, और ये इक्वल टू आ जाएगा 73, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। हमने क्या किया, जो दो कंडीशन दे रखी थी, इन दो कंडीशन से दो इक्वेशन बनाया A और D में। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे और A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां लिखेंगे क्या, A प्लस 15D ये है 73 के इक्वल, और इक्वेशन 1 है A प्लस 10D यह 38 है, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पर 5D हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, 13 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 5, ये 5 हो जाएगा। देखो भाई 13 से 8 जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 6 से 3 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और D की वैल्यू आ जाएगी 5, 7 जा 35 होती है, और D की वैल्यू आ जाएगी 7। अब D की वैल्यू मिल गई है हमें, हम D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे या 2, किसी में भी आप रख सकते हैं। A की वैल्यू आपको निकालना है, रख देंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट में रखें तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस 10, यहाँ पर 10D था और D की वैल्यू हमने निकाला है 7, तो D की जगह पर लिख देंगे 7, और ये इक्वल हो जाएगा आपका 38 के इक्वल हो जाएगा। हमने क्या किया है, इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिया है। अब ये हो जाएगा A प्लस 70 हो जाएगा इक्वल टू 38 हो जाएगा, तो यहाँ से A इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 70, और माइनस करेंगे तो माइनस 32 आ जाएगा। इस तरह A की वैल्यू आ गई माइनस 32। A मिल गया हमें, D मिल गया। अब हम निकालेंगे 31 टर्म, तो यहां से हो जाएगा देयरफॉर A31 ये होता है A प्लस n-1 करेंगे, 31 माइनस 1 करेंगे 30 आ जाएगा, 30D हो जाएगा। तो A की वैल्यू है माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 हो जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 210 आएगा। इनको माइनस कर दीजिए आप, तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ कर लेते हैं 210 से 32 को माइनस करते हैं, ये 8 हो जाएगा, 0 7 हो जाएगा, ये 1, ये आ जाएगा आपका 178। तो आपका जो 31 टर्म निकालना था वह आ गया 178। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया सॉल्व। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 8। यहां पर दे रखा है एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म। यहां पर दे रखा है कि एक एपी जिसमें जो कंसिस्ट करता है 50 टर्म, मतलब उस एपी में टोटल कितने टर्म है 50 हो जाएंगे, और उसके बाद दे रखा है कि थर्ड टर्म उसका कितना दे रखा है 12, और एक दूसरी कंडीशन दे रखी है कि लास्ट टर्म इज 106। हमें फाइंड क्या करना है, 29th टर्म निकालना है, ये हमें निकालना है। तो यहां पर देखेंगे कि जो टोटल नंबर दिया हुआ है n कितना दिया हुआ है कि भाई 50 है। n दे रखा है कि इस जो भी एपी है कंडीशन दे रखी, इस एपी में टोटल 50 टर्म है, और इसके बाद दे रखा है कि A3 थर्ड टर्म जो है इसका यह 12 दे रखा है। तो A3 की जगह हम लिखेंगे 12,
और यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी a प्लस 2d। a 3 है तो 3 माइनस 1 करेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 2d हो जाएगा। तो a प्लस 2d इक्वल टू 12 आएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है कि भाई लास्ट टर्म जो है, सेकेंड कंडीशन दे रखा है कि लास्ट टर्म ये दिया है 106 और लास्ट टर्म को हम an से भी लिख सकते हैं क्योंकि टोटल जो nth टर्म 50 दे रखा है। ये हम कह सकते हैं कि इस AP का जो 50 टर्म, क्योंकि देखो लास्ट टोटल एक AP दे रखा है और इस AP में कितने टर्म है, 50 टर्म है। तो जो लास्ट वाला टर्म होगा यह 50 टर्म होगा, मतलब ये 50वां जो टर्म होगा वही इस AP का क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि A50 यह इक्वल हो जाएगा 106 के, और A50 से आप इक्वेशन बना लेंगे A प्लस 49D, यह हो जाएगा 106 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दो इक्वेशन मिल गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो A प्लस 49D इक्वल टू 106 और इसके नीचे लिख देंगे A प्लस 2D इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस हो जाएगा। 49 से 2D माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 47D, और यहाँ माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये 94। तो यहाँ से आप देखेंगे D जो है वह इक्वल हो जाएगा 94/47 और 47 से डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 2। तो D की वैल्यू आ गई है 2। अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखना है जिससे हमें मिल जाएगी A की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो A प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू 12, A प्लस 4 इक्वल टू 12 हो जाएगा, A इक्वल टू 12 माइनस 4 कर देंगे 8 आ जाएगा। यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 8। A 8 मिल गया, D 2 मिल गया। अब हमें निकालना कौन सा टर्म है, 29 टर्म निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, देयरफॉर A29 क्या हो जाएगा, A प्लस 29 माइनस 1 करेंगे 28 और D हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 8 प्लस 28 और D की वैल्यू हमने निकाला है 2। तो D की जगह पर लिख देंगे 2, ये हो जाएगा 8, 28 2 जा होता है 56 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो भाई आ जाएगा 64। तो यहाँ से A29 जो हमें 29th टर्म निकालना था वह आ गया 64। तो अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8। मतलब यहाँ पर दे रखा है कि जो भी AP है उस AP का जो थर्ड टर्म वह दिया हुआ है 4 और उस AP का जो 9th टर्म है वह दे रखा है -8। यहाँ पर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो लिखा हुआ है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द AP इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है कि इस AP का जो थर्ड टर्म वह 4 और 9th टर्म है वह -8 है। हमें निकालना है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। हमें निकालना है कि भाई उस AP का कौन सा टर्म जो होगा वह 0 होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहली कंडीशन से थर्ड टर्म A3 दे रखा है कितना 4। तो A3 से हम इक्वेशन बना लेंगे A प्लस 2D या इक्वल टू 4, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद दे रखा है 9th टर्म
A9 यह इक्वल टू है -8 के। A9 को लिखेंगे A प्लस 8D इक्वल टू -8, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर आएगा A प्लस 8D इक्वल टू -8, और दूसरा क्या दे रखा है, A प्लस 2D इक्वल टू 4, और सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये बचेगा आपका 6D। 8D माइनस कर देंगे 2D को तो आ जाएगा 6D, और यहां पर आप देखेंगे -8 है, -4 हो गया क्योंकि साइन आपने चेंज कर दिया है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका -12, और D की वैल्यू जो होगी ये -12/6 हो जाएगा, 6 2 जा 12, और D की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहां से D की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब इस D की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां लिखेंगे क्या, put the value of D in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो भाई आ जाएगा आपका A प्लस 2, और D की वैल्यू दे रखी है, दे क्या रखी, निकाला है हमने -2, तो ये -2 हो जाएगा, और इक्वल टू 4 हो जाएगा, और A -4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, और A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4, और ये हो जाएगा आपका 8। अब A की वैल्यू आ गई 8। अब हमें निकालना है कि भाई बताओ कि इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। तो हम लेट कर लेंगे कि इस AP का nth टर्म 0 होगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, लेट nth term of this AP is 0। क्या होगा, 0 होगा। तो भाई an इक्वल टू हमने रख दिया 0। अब an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 0। अब यहां पर A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 8, n हमें नहीं पता है लेकिन D पता है हमें। D कितना है, -2 इक्वल टू 0, तो ये 8 हो जाएगा, और -2 से n का मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, -2 और -1 मल्टीप्लाई होगा। देखो इस -2 से n का मल्टीप्लाई करेंगे -2n हो जाएगा, इसी -2 से -1 का मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 8 और 2 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा क्या, -2n इक्वल टू -10, ये 0 हो गया। n की वैल्यू हो जाएगी 10/2, तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। तो भाई इस जो हमने यहाँ पर पूछ रहा था, जो कंडीशन दे रखी थी, इस कंडीशन से हमने क्या किया, दो इक्वेशन बनाया और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, A और D की वैल्यू निकाला। इसके बाद पूछ रहा था भाई कौन सा टर्म इस AP का 0 होगा। हमने लेट कर लिया कि इस AP का nth टर्म जो है, जो n वाला टर्म है वह 0 हो गया। जो हमने लिख दिया कि भाई nth टर्म 0 है तो an को हम 0 के इक्वल कर दिए। फिर an का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 0 कर दिया, A और D की वैल्यू रख दिया जो हमने निकाला था। यहां से n की वैल्यू आ गई 5, जो 5 आ गई मतलब इस AP का जो 5th टर्म होगा वह हो जाएगा 0। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, द 17th टर्म ऑफ द AP exceed the 10th टर्म by 7। यहां पर ये दे रखा है कि भाई जो
एक कंडीशन दे रखी है। ये कंडीशन क्या है कि एक कोई एपी है और उस एपी का जो 17th टर्म है, उस एपी का जो A17 है वह एक्सीड मतलब ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10th टर्म से 7 ज्यादा है। मतलब A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, जो कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन से ये इक्वेशन बनेगी। क्या कंडीशन दे रखी है कि 17th टर्म, तो 17th टर्म हो जाएगा A17 ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। मतलब किसी एपी का जो 17th टर्म है वो उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो वो इसी के हिसाब से हमने बना दिया इक्वेशन। A17 इक्वल टू A10 10th टर्म, उससे कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना उसमें ऐड कर दिया हमने। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलिए इसके बाद हम करते हैं A17, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 16D और A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D और प्लस हो गया 7। अब यहां से देखेंगे A से कट जाएगा, A प्लस का है उधर जाएगा, माइनस दोनों कट जाएंगे, बचा क्या? 16D और ये 9D है, इस साइड भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू आ गया 7। यहां पर क्या 9D को हमने उस साइड भेज दिया। अब 16D से 9D को माइनस करेंगे, आ जाएगा 7D इक्वल टू 7 और यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 7/7, ये हो जाएगा 1 और D की वैल्यू 1 हो जाएगा और D ही होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर जो भाई कॉमन डिफरेंस है वह हो जाएगा 1। यही हमें निकालना था, ये हो जाएगा 1, हो गया आंसर। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट और इसके बाद वाले जो भी क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।